पंचो आज हमारे बीच में है डॉक्टर संजय पाठक भैया, जो है प्राध्यापक उद्यान एवं कृषि वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। आइए नहीं समझन में ना फल वृक्षों में समसामयिक कार्य के बारे में। तो सबसे पहले पाठक जी आपका हमारी पंचायती में स्वागत है जी। नमस्कार। आपसे हम सबसे पहले जाना चाहिए कैसे फल के राजा आम जी है कि नहीं। जी हाँ। यह एक फल है जो मन देखे मुहिम डारत फिर निकारत फिर चूसत बार बार चूसत, बाकी कोनो चीज मुझे निकाल के दोबारा ना खा है कि नहीं जी। तो अगर आम का सुरक्षित रखे का है तो ऐसा ही का ध्यान रखे का कैसे देखे बौर अब शुरू हो गया है। ऐसा है कि आम में अब देखें तो इसमें बौर भी आ रहा है जी, और आम के साथ साथ दूसरे फलों में भी है जो बौर आ रहा है उसे विशेष ध्यान देने की बात होती है। बौर आने के समय जो कभी भी छिड़काव न करें। हम बहुत से किसान भाइयों को देख रहे हैं कि बौर आया तो सोचे कीड़ा भी मार डालें, तो कीड़े के साथ साथ जो कीड़े उसके परागण करते हैं वही मर जाते हैं, जिससे जो हमारा फल बहुत ही कम टिकता है। लोग कहते फिर हमारा फल नहीं टिका। तो किसान भाई सबसे पहले जिसमें बौर आया हुआ है, चाहे आम हो, चाहे लीची हो, चाहे नींबू हो, चाहे आंवला हो, इस समय कोई भी छिड़काव न करें और न पानी बहुत ज़्यादा दें उसको। पाठक भैया यानी दोस्त और दुश्मन पहचाने के समय है जी। यह सही जेका हम दुश्मन समझते वो हमारे दोस्त निपट जाइए जी है कि नहीं। जी हाँ, एकदम। जौन आप कहीं यही लिए दोस्त का बचावे का है तो थोड़ा दुश्मनों बचा रहे चली, लेकिन पूरी पैदावार न जाए। जी। और का सावधानी बरते देखिए का उस दूसरी बात, जब ये फल अब देखें कुछ दिन फल टिक जाएगा। हाँ जब फल टिक जाए, पहले सरसों के दाने के बराबर हो फिर मटर के बराबर होगा। जी। तो जब फल टिक जाए उसके बाद ही हमें दवा के छिड़काव करना आवश्यक होता है। क्योंकि इस समय देखें तो पाउडर में थोड़ा सा नमी बढ़ेगी तो पाउडर मिली, जो सफ़ेद चूर्ण पाउडर जो होता है जी। वो देखेंगे उस पर आ गया तो लग गया, तब भी हमारा जो फल टिका हुआ झड़ जाता है। दूसरे जो है भुनगा कीट है, उनसे भी हमारा बहुत ढेर सारे फल जो चूसने लगते हैं, उसको तत्व नहीं मिलता, फिर फल गिर जाता है। तो इन दोनों के बचाव के लिए हमें छिड़काव करना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। और जैसे अब तापमान बढ़ रहा है तो कभी भी जो है जो वेटेबल सल्फर, जो घुलनशील सल्फर पाउडर है उसको न डालें, क्योंकि वो टॉक्सिक इफेक्ट करता है, वो हमारा बहुत ही निगेटिव प्रभाव डालेगा। इसके लिए हमें कैराथिन का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करें किसान भाई। और ध्यान रखें कि इसमें स्टिकर या साबुन जरूर मिला लें, नहीं तो कभी इतनी पत्तियाँ चिकनी होती हैं कि डालते हुए नीचे जला जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। बिल्कुल। अक्सर बौर पर कुछ देखे के मिलत है जी। का देखे के मिलत पंच का आप बता पंच भैया भाई अंदाजा लगा लें हमारी तई ये बात सही है कि गलत बताए। जी। बौर पे जो है हाँ। आप देखिए, अगर सफेद रंग का पाउडर दिखाई पड़ जाए अथवा कीड़ा जो भुनगा है, एक काले रंग का एंथ्रेक्नो हो जाता है। भुनगा तो बात करते पेड़ के लगे जाके था ना भुनगा उधिरा थे कि का बताए कान में घुसने लगता है, मुंह में घुसने लगता है कि एकदम परेशान कर दिया है। तो ये बहुत ही आवश्यक है इसको छिड़काव करना। तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से प्रोफेनॉल फास्ट करके है, इसको दवा डालने की जरूरत है। और थायोमेथाडान जो है, ये इसका भी छिड़काव जो है इसको करने की आवश्यकता है, जो कि हमें 1.5 ml प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। ये बदल बदल के करें, दोनों में से एक मिले नहीं, अथवा एक बार 15 दिन में ये करें, फिर दूसरा 15 दिन पर उसको रिपीट कर दे दूसरी दवा से। अच्छा जी जी। तो ऐसे ही जो भुनगा कीटा है या बौर पे जो लक्षण देखा था सब दूर हो हाँ, और एंथ्रेक्नोज भी जो है, जब देखते हैं फलों में काला काला दिखाई पड़ता है, जब नमी बढ़ जाती है तो फल में काला काला धब्बा दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। ये बहुत ही हानिकारक है। मैंने पहले कहा था कोयल होती है उना है वो चीज नहीं है। हाँ। बहुत हल्का हल्का काले रंग का जो है, अच्छा। जो देखते बरसात के मौसम जो फल आता है कुछ कुछ काले काले धब्बे आते हैं, चाहे अमरूद हो चाहे आम हो। हाँ, तो ये एंथ्रेक्नोज समस्या है, इसके कारण होता है। इसका भी रोकना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रोकेंगे तो बाद में बढ़ जाता है इसका फंगस और हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके लिए जो है कार्बेंडाजिम जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करें, अथवा 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। बिल्कुल जी। तो ऐसे हमारे पंच भैया जी। छुटकारा पा सकते, लेकिन ऐसा ही देखा बहुत से धीरे धीरे ना जब फला बढ़े लागत है तो गिरयू लागत जी जी जी। है कि नहीं। जी। गिरे ना फला कैसे अगर फल गिर गया तो जाना रुपया गिर गिर गया गया, जी। वो नगद रुपया है कि ना। और जब फल गिरना जो है देखिए 2-3 कारणों से होता है जी। एक तो है कि जब ढेर सारा फल लगा रहता है तो सभी फल जो है अपने तत्व लेना चाहते हैं, एनर्जी लेना चाहते हैं, और जिनको मिलता है बच जाता है, जिनको नहीं मिलता है गिर जाता है। तो इसलिए हमें इस समय पोषक तत्वों की कमी न होने पाए। और पोषक तत्व किससे मिलते हैं? पानी से। जी। जल घुलनशील होता है, तो उस समय इरिगेशन भी, सिंचाई जरूर करें। सिंचाई के साथ साथ हमें उस पर छिड़काव करना। एक हार्मोन होता है या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। अच्छा। तो इसका भी जब कमी हो जाए, जो कि पौधों के अंदर जो ऑक्सीजन बनता है, तो जो हम बाहर डालते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के रूप में डालते हैं, तो इसका 20 ppm का छिड़काव करना चाहिए। तो इसका एक प्लेनोफिक्स करके बाजार में मिलता है, तो आसान घोलना उसका होता है। इसको जो 2 मिलीलीटर 5 लीटर में घोल के इसका छिड़काव कर दें तो आप देखेंगे हमारा फल का झड़ना जो है कम हो जाएगा।
बिल्कुल। दूसरा अगर वो नहीं मिलता है तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड मिलता है, इसको 20 ppm माने 2 ग्राम को 100 लीटर पानी में इसको घोल के हम छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन नेफ्थलीन एसिटिक एसिड पानी में घुलता सीधे नहीं है, तो किसान भाई पहले अल्कोहल में थोड़ा सा लेके पहले थोड़ा पूरा घोल लें, उसके बाद पानी उसमें बना लें, नहीं तो फिर दवा पानी नहीं घुलेगा तो बेकार चला जाएगा। और प्लेनोफिक्स कुछ नहीं करना, लिक्विड रूप होता है 2 मिलीलीटर लें, पानी में घोल लें, उनको कुछ नहीं करना और सीधे छिड़काव कर दें, तो ये बहुत सीधे असर करता है। तीसरा जो है इसमें सूक्ष्म तत्वों का भी अवश्य छिड़काव करें। हर जगह सूक्ष्म तत्व तो ऐसा है कि मन ही जान नहीं पाओ। जी जी। और बड़ा बड़ा तत्व पकड़ ली, छोट वाले इनके छोड़ दी। जी जी हाँ। तो छोटन की तरह और इस समय हमारे खेतों में जो सूक्ष्म तत्वों की कमी होती जा रही है, कोई डाल नहीं रहा गोबर खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ढेर सारे तत्वों की कमी है। तो इसको हम बाहर से अगर डालेंगे तो हमारे फल का आकार जो है, फल की चमक जो है, फल की लाइफ जो है और फल का गिरना, ये दोनों बढ़ जाता है। तो हमें बहुत आवश्यक है कि सूक्ष्म तत्व डालें और 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं किसान भाई, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। और 2 से 3 बार छिड़काव करें 15-15 दिन के अंतराल पे। जी। इसके बाद आप देखें कि जो मल फार्म है, गुम्मा रोग जो लगा होता है, तो जो फल नहीं टिकता सूखा सूखा पड़ा रहता तो फैलाता भी रोग है। तो यही मौसम है कि उसको हमें हंसिया बांध के बांस में और उसको काट काट के निकाले गिरा दें। अच्छा, ये कई चारे है को का हटा हाँ, उसको गिरा दे। जी बिल्कुल जी। तो ये तो हो गया अपन। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी हाइब्रिड नई वैरायटी आई हैं, किसान भाई बहुत जोर शोर से लगा रहे हैं। जो लेट वैरायटी अमरपाली हो गया, मल्लिका हो गया, और जो दूसरी हमारी हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है फ्रूट फ्लाई लग जाती है। जी। फल बहुत बढ़िया आपने खरीदा, चमकीला फल है, अंदर काटे तो कीड़ा तो चल रहा है। जी जी। शुरू में नहीं पता चला, जब फल पकता है तो उसमें ढेर सारे सफ़ेद सफ़ेद कीड़े चलते मिलते हैं। ये फ्रूट फ्लाई का लार्वा है, तो इसको इससे बचना बहुत जरूरी है। यही मौसम है, इसी मौसम में जो अब कुछ नहीं करना, दवा छिड़कने की जरूरत नहीं है, तो ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। वाह, यानी झांसा दिए का है। हाँ, झांसा। ट्रैप का मतलब झांसा हो गया। पकड़ लिया उसको। हाँ, बताओ तो उसमें किसान भाई अपने घर में इसको बना सकते हैं, और अब बनाया मिलता है। तो बनाना हो तो अल्कोहल होता है, उसमें 60 मिलीलीटर ले लें, और मिथाइल यूजिनाल होता है, सब दुकान मिल जाता है, 40 मिलीलीटर ले लें, और मैलाथियान जो जहर होता है 40 मिलीलीटर ले लें। इसको ले करके एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें, या जो रुई की बत्ती होती है मोटी वाली, उसको ले लें, और उसमें रात भर भिगोएं। पहले भिगोने के बाद एक डिब्बा लें, चाहे वो पानी की बोतल वाला डिब्बा हो या कोई डिब्बा मिल जाए, तो उसमें जगह चारों तरफ छेद बना लें मोट मोट, हाँ, 1-1 इंच का। और उसकी बत्ती में जो ढक्कन है उसमें छेद कर लें, और उस छेद में जो है उस तार से उसको लटका दें, जो लकड़ी आपका टुकड़ा है, या जो बत्ती बनाए उसको लटका दें। और बत्ती के लटकाने में जो एल्युमिनियम फॉयल होता है, जिससे आप देखते होंगे रोटी वोटी दबा देते ताकि गर्म बनी रहे, वो बाजार में मिलता है, उसको लपेट दें और थोड़ा सा खोले रहें, ताकि उसकी महक जो एकाएक न उड़ने पाए। अच्छा। और उसको जो है हम लटका देते हैं, और जितने भी अगल बगल के कीड़े आएंगे उसको वहीं आके मर जाएंगे। तो ये किसान भाई इसको अभी लगा देंगे तो और लगभग 1 महीना ही चलेगा। 1 महीने के बाद फिर उसको बदल देंगे, और 1 एकड़ में लगभग 10 से लेकर 12 तक जो है ये लगाना पड़ता है। तो पूरा का पूरा आपका इस कीड़े से बचाव हो जाएगा। क्योंकि हम तो भाई 2-3 साल से बहुत प्रभावित रहे हैं। बड़ा बढ़िया आम खरीदे, हमारे दोस्त जितने लोग खरीदे, बड़ा पैसा दे खरीदे, और जब काटे तो बहुत निराशा हुई। पता चला कि 10-10 किलो आम में केवल हमें 5-6 आम मिला जो खाने योग्य रहा, और सब में कीड़े, कोई खाया नहीं उसको। तो किसान भाई इसके लिए बहुत ही जागरूक रहें। बिल्कुल जी। दूसरा ट्रैप लगाओ है। जी जी जी। और दूसरा हाँ, बोरेक्स जो है जी, आप देखिए कोयलिया रोग हो जाती है। बहुत सही कह लिए। तो पूछे करा कोयला गिर जात मने मतलब सब बचपन में सोचिए वो पहले पाक गवाए, और है कि नहीं? ये 2 तरीका, एक फल काटे के तो बीच के पास से काला हो जाता है। जी, ये दोनों ये बोरान की कमी से है। तो इसको जो है बोरेक्स जो है 1% का, मतलब कि 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व जो बोरान है ओकरी कमी से हुआ। हाँ, उसकी तरह से होता है, जो उसकी कमी से होता है। वाह। तो एका कैसे हाँ पूर्ण करें? हाँ, इसको बस वही छिड़काव कर दिया, या सुहागा आता है उसको 250 ग्राम प्रति पौधे की दर से खाद में मिला दिया पहले ही सही, तो दिक्कत नहीं। अब बोरान जो हमने सूक्ष्म तत्व बताया, अगर फूल आने के पहले किसान छिड़क दें तो उसमें जो फल ज़्यादा टिकते हैं। हाँ, कोई भी फल वृक्ष हो, अगर बोरान की कमी से फल कम टिकते हैं तो फर्टिलाइजेशन कम होता है। तो हमारे किसान भाई जो भी फल वृक्ष हैं उसमें ध्यान रखें कि फूल आने के पहले, जब बोर शुरू होने के पहले, ठीक उसमें बोरान तत्व की छिड़काव कर देंगे तो उनको बहुत फायदा मिलेगा इसका। और दूसर होता है तना छेदक, यानी जो पत्ती काटे वाली सूढ़ी है, जी, उनसे कैसे मार पंच भैया बचे, कैसा इलाज? ये जी 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 ये दोनों, इसमें क्या है, कार्बोरिल करके है या मोनोक्रोटोफास, ये जो है इसको 1.5 ml प्रति लीटर की दर से अगर छिड़काव कर देते हैं तो इसका हम इससे बच सकते हैं। वो भी यही टाइम है छिड़कने का।
बिल्कुल। जी आपसे चलत चलत हम दो तीन चीज और जानना चाहब कैसे पंच भैया आमे के साथे साथे कई चीज के है जैसे अमरूद पपीता केला लीची जी जी यह सब के बारे में संक्षेप में आंवला बेर सब के बारे में पंच का बतावत चलत कैसे यह सभी फल वृक्षों है जी और ये सब में कुछ न कुछ काम है ऐसा जी ही जी जी तो बताओ तो चलो इस समय जो है प्लेनोफिक्स करके दवा है जो जिसे हमने प्लेनोफिक्स आम में बताया वैसे लीची में फल झड़ती है तो उसमें भी प्लेनोफिक्स उसी तरीके से इसका छिड़काव करें जैसे आम में बताया गया 2 जी मिलीलीटर जी जी 5 जी लीटर में घोल करके जी हाँ और वो सीधे आपको जो है फल झड़ने से बचाएगा। दूसरा इसमें खाद जरूर डालना चाहिए। अच्छा लीची में जो है जब फल बढ़ता है बड़े बड़े आकार का होता है तभी हो पाएगा जब हम खाद पूरा डाल दें तो 500 ग्राम यूरिया 250 ग्राम एमओपी डाल दें तो वो फायदा करेगा। बिल्कुल क्या केले में जो है देखिए हर महीने 55 ग्राम यूरिया डालना चाहिए और खाली जो बहुत ठंडा पड़ता है उसमें नहीं डालते हैं Incoming voice call from फल बढ़ने Santosh के बाद है Pandey home on तो 55 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसको डालें तो बहुत ही आवश्यक है। यानी केला में का करे पंच का एक बार फिर से बतावा हाँ केला में